चलिए हम लोग आज जो है आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, जिसमें कुछ केवल दो टाइप बताए थे। पहला क्या था हमारा पोजीशन वेक्टर एंड सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और थर्ड वेक्टर इज पोलर वेक्टर। व्हाट इज पोलर वेक्टर? द वेक्टर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज पोलर वेक्टर और इट हैव अ पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। इसके में क्या, इसमें कहीं से फिक्स पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होगा या उसका एक्शन स्टार्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे पोलर वेक्टर। जैसे मान लीजिए क्या, सपोज दैट जैसे आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, फोर्स, ये क्या है, ये किसी पॉइंट से लगेंगे, स्टार्ट होंगे, तो क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज पोलर वेक्टर। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया? पोलर हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ हमारा है एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज एक्सियल वेक्टर? द वेक्टर व्हिच शोज रोटेशनल इफेक्ट। मींस जैसे कोई वेक्टर है अगर क्या है वो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। मींस एक्सिस के अलोंग जो रोटेट करे, दिस मींस द वेक्टर क्वांटिटी और द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which shows a rotational effect is known as axial vector। axial vector इसमें क्या हो गया? जैसे मान लो वेक्टर क्या है, वेक्टर इधर ए हो गया, बी हो गया, इस पास से सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस एक्सिस के अलावा क्या रोटेट कर रहा है, इसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या हो गया? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सच टाइप ऑफ वेक्टर आर नोन एज एक्सियल वेक्टर और यू कैन से एक्सियल वेक्टर। अगला टाइप देखिए, इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट वन है पैरेलल वेक्टर। फिफ्थ वन पैरेलल वेक्टर। जस्ट डिस्प्ले फ्रॉम द नेम। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? टू आर मोर देन टू वेक्टर आर नोन एज पैरेलल वेक्टर इफ दे आर लाइड इन सेम डायरेक्शन। व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज दैट बोथ ऑल वेक्टर्स शुड बी लाइड इन सेम डायरेक्शन। हियर देयर इज नो इशू फॉर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, if magnitude is also equal then such parallel vector are known as equal vector. This means कि all the parallel vector have maybe equal magnitude but maybe not equal magnitude, but in case of equal vector magnitude as well as direction both are same, the same thing you should write. okay ना? तुम्हारा क्या हो जाएगा? parallel vector two or more than two vector are known as पैरेलल वेक्टर इफ दे आर लाइड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, हियर सपोज टू वेक्टर 10 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, दो फोर्स हमारे पास हैं एंड बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। यहाँ क्या दोनों डायरेक्शन सेम हो गई ना, बट हियर मैग्नीट्यूड नॉट सेम। इफ मैग्नीट्यूड सेम देन दिस इज नोन एज इक्वल वेक्टर। So next one, equal vector, two or more than two vector are known as equal vector if they are lying in same direction as well as having same magnitude। उनका क्या, उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्या हो गया? एंटी पैरेलल। अगला क्या, नंबर 7 का चेंज करो, इसी में क्या हो गया? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर यहाँ हो गया टू, हियर ओनली वी कंपेयर टू वेक्टर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा है एंटी पैरेलल। टू वेक्टर्स आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ क्या हो गया? ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर इफ दे आर लाइक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए ईस्ट हो गया, ये 12 में कहाँ हो गया? इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक है, फिर क्या है? अगला है अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8 हो गया अपोजिट वेक्टर। अपोजिट नाम से क्लियर है। टू वेक्टर्स आर नोन एज, ठीक है, टू वेक्टर्स आर नोन एज अपोजिट वेक्टर। क्या भाई यहाँ थोड़ा चेंज कर देना, अपोजिट वेक्टर इफ दे आर लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन।
क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन बट क्या हो गया, बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा अपोजिट वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, अपोजिट हो गया। इसके बाद क्या अगला आएगा, नेक्स्ट वेक्टर हमारा है कोप्लेनर वेक्टर। अगला क्या भाई है, कोप्लेनर या कोप्लेनर वेक्टर। नाम से क्लियर है, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर इफ दे आर लाई एट द सेम प्लेन। ओके, अगर हमारे सेम प्लेन जैसे एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, अगर कई वेक्टर एक ही प्लेन काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोप्लेनर। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर। टू आर मोर देन टू वेक्टर आर नोन एज कोप्लेनर if they are lying in same plane. This means just like suppose that here x axis, y axis, this means this plane is known as xy plane. इसी में क्या वेक्टर a है, इसी प्लेन वेक्टर b है, इसी प्लेन वेक्टर c है, इसी प्लेन वेक्टर d है। That's why here a b c d all of coplanar vector. Okay, this one coplanar vector suppose then 9 हो गया। 10 अगला टाइप हमारा क्या, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, को इनिशियल वेक्टर। क्या भाई, को इनिशियल वेक्टर। देखो नाम से क्लियर है, को मीन्स क्या होता है, साथ साथ। ठीक है ना, को मीन्स क्या है, को एजुकेशन। ठीक है, इनिशियल, इनिशियल मीन्स क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। दिस मीन्स टू आर मोर देन टू वेक्टर आर नोन एज को इनिशियल इफ दे आर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर उनकी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। जैसे हमारी कोई ब्लॉक है, देखिए जैसे हमारा कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को खींचना है, एक कई रस्सी बांध के, इस पास से कई लोग बांध के आपस में कई लोग खींच रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑल आप अप्लाइंग समथिंग फोर्स F1 F2 F3 F4 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर यहाँ फोर्स लोग इक्वल लगा रहे हैं या डिफरेंट लगा रहे हैं, बट दीज फोर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। दैट्स व्हाई सच टाइप वेक्टर क्वांटिटी आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। सेम लिख लेना है, ओके ना। हो गया, two or more than two vectors are known as co-initial vector if they are lies or they are started from the same point. ये known as co-initial। इसका देखिए कोप्लेनर का और को-इनिशियल का काफी एप्लीकेशन है, कई एप्लीकेशन के हैं या बहुत सारे न्यूमेरिकल, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वही लगते हैं को-इनिशियल पर या कोप्लेनर पर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला नेक्स्ट टाइप क्या है, 11 नेक्स्ट है, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो नाम से क्लियर है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड ओनली वन, जिसका मैग्नीट्यूड ओनली वन होगा इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड दिस शोज ओनली डायरेक्शन। ये क्या शो करेगा, ये शो करता ओनली डायरेक्शन। तो नेक्स्ट में क्या है, यूनिट वेक्टर, द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड ओनली वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इट शोज ओनली डायरेक्शन। क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन शो करता है, ध्यान रखिए क्या शो करेगा, ओनली डायरेक्शन शो करता है। एंड सिंबल क्या हो गया, एन कैप है, ए कैप है, आई कैप, जे कैप, कहीं पर भी कैप लगा दो, जैसे दैट्स व्हाई यू शुड यूनिट है। आप अपने ऊपर कैप लगा दो, कैप लगा लिया ना, आप नेता बन गए, नेता बने क्या हो गया, वो यूनिक हो गया ना। चलिए फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो सिंबल जो हमारा क्या है, ये क्या हो गया आपका, ये सिंबल हो गया किसका, यूनिट वेक्टर का। इसे बोलते हैं, इसका जो मेन नाम है इसे बोलते हैं आयोडा बोलते हैं, मेन नाम है इसका। लेकिन क्या अब ए आयोडा बी आयोडा पढ़ने थोड़ा लंबा लगता है, कैट बोल दिया जाता है। फिलहाल आप जो बोलिए इसमें लिखना सही, लिखना ही लिखना हमेशा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, ये कैट क्या शो करेगा, दिस शोज ओनली डायरेक्शन। याद रखिए इसे फोर्स क्या मान लीजिए 10 न्यूटन ईस्ट लगा फोर्स। देखो यहाँ मॉड ऑफ है, 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ईस्ट क्या है, डायरेक्शन हो गई। दैट्स व्हाई F इक्वल टू मॉड ऑफ F इनटू F। तो यहाँ F कितना हो गया, वेक्टर F अपॉन मॉड ऑफ F। 10 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट अपॉन 10 न्यूटन, कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट बचेगा। दैट्स व्हाई दिस इज ओनली डायरेक्शन, यू कैन सी सिंपली, ओके ना। तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द यूनिट वेक्टर। अगला क्या है फिर, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। इसको देखते हैं क्या है नेक्स्ट, जीरो वेक्टर। देखो इसे ना क्लियर है नाम से भी, जीरो मींस क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव
मैग्नीट्यूड कितना 0 हो जाए। ठीक है, कैसे इसको शो करेंगे? जीरो वेक्टर जस्ट बी सी है, क्या हो जाए भाई? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 0 इज नोन एज जीरो वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्या है, कराए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड अगेन रिटर्न एट द सेम पॉइंट ए, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर नोन एज जीरो वेक्टर। जस्ट वी नो, आप यहां चल रहे हो, इस भी गए, चलिए हमारा क्या हुआ, दिस है समथिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक क्या हो गया? सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगेन रिटर्न हो गया इसी से, लौट आई इसी पॉइंट ए पे, दिस वन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? दिस वन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस मीन्स सर्टेनली हियर टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इसलिए क्या है? दिस इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। आप इफ टू वेक्टर क्वांटिटी विच इज सेम मैग्नीट्यूड, अर्थात वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, क्या बोलते हैं? अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रोडक्ट, वहां पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वहां क्या आता है? ये भी क्या आता है? ये भी 0 आता है। क्यों? दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार से जहां पर हमारा टोटल या रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, देखिए यहाँ लौट के आने के बाद इट हैज सम पर्टिकुलर डायरेक्शन ना, जो रिटर्न हुआ, रिटर्निंग के बाद, रिटर्न होने के बाद यहाँ पहुंचेगा, इट है पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट टोटल क्या, टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा? टोटल मैग्नीट्यूड 0 है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या है? अगला हमारा है नेक्स्ट 13, जिसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ना जो ऑर्थोगोनल में होता है, जो चीज नीचे परपेंडिकुलर रहे। ठीक है ना? दिस मींस क्या हो गया? द यूनिट वेक्टर व्हिच आर लाइज। ठीक है ना? क्या माना हो गया? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर द यूनिट वेक्टर व्हिच आर लाइज अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग? This one we can represent in such a way: x axis, y axis, this one z axis. Here is unit distance along x axis, this is known as I. Unit distance along y axis, this is known as j. Here क्या हो गया? k. क्लियर हुआ? This means कहीं पर लिखा I कैप, I कैप मीन्स क्या? I कैप मीन्स हो गया, क्या लिखा? 3i या 3i मीटर, तो सिंपल हो गया कि 3 मीटर along the x axis। कहीं लिखा 3j किलोग्राम, दैट फोर्स या दैट मास इज एक्टिंग along, क्या हो गया? along y axis। ओके, I मीन्स क्या हो गया? ये हो गया, ये फिक्स है भाई, यूनिट वेक्टर along x axis हो गया, x axis। j क्या हो गया? यूनिट वेक्टर along y axis। t क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर along क्या हो गया? z axis, along z axis। This means I लेके दी जाता है simple representation for the showing these unit vector। Okay, how we can represent any vector in term of orthogonal unit vector? This is very important। Okay ना? हमारा नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ any vector in term of orthogonal unit vector। Okay, first we take 2 dimension, then 3D। ठीक है, 1 डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं, 3i 4j, पर सिंगल डायमेंशन फिक्सर कोई समस्या नहीं है। 2D में हमारे एक वेक्टर लाइज इन 2 डायमेंशन, 2D xy प्लेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो चीज निकालना ध्यान रखो भाई। यहाँ का डायरेक्शन ऑफ x कितना हो गया आपका? इसे बोलते हैं I। डायरेक्शन ऑफ y इसे क्या बोलेंगे? j बोलते हैं। I शोज यूनिट डिस्टेंस। इसको क्या किया? इसे मिला दिया, मान लीजिए मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ मिला दिया, देखो ध्यान दीजिए। ए कंपोनेंट कितना, इधर बोलेंगे ax, इधर कितना हो गया हमारा? इधर हो गया ay।
कितना ए का वेक्टर ए का दिस पोर्शन मीन्स मान लीजिए क्या ओ बी पोर्शन ए एक्स हो गया एंड ओसी पोर्शन क्या हो जाएगा ए वाई हो गया। सिंपल सा है, आई क्या बन गया, आई इज यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स क्या होगा यूनिट डिस्टेंस along x axis, यूनिट डिस्टेंस along x axis क्या तो कर रहा है आई के, ठीक है, देयरफॉर कुल डिस्टेंस कितना हमारी है ax, ax क्या तो कर गए भाई, इस हो जाएगा आपका ax आई। सिमिलरली क्या हो गया यूनिट डिस्टेंस along y एक्सिस, ये क्या तो करेगा j हो जाएगा, देयरफॉर कितना हो गया ए वाई, ये हो गया हमारा ए वाई जे डिस्टेंस व्हाट, दिस मींस दिस होल डिस्टेंस कितना हो गया ए एक्स आई, ये डिस्टेंस कितना हो गई हो जाएगी पूरी ए वाई जे, कितना हो गया डिस्टेंस ए वाई जे मीन्स along वाई, ठीक है, हमेशा क्या लगाइए इस पर, दिस मीन्स ए बी कितना हो गया आपका ए वाई जे। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पर लगा दिए वेक्टर रूल, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लगाएंगे लोग, यहाँ लगाएंगे वेक्टर रूल, लगाइए क्या हो जाएगा भाई, क्या लगा देंगे फ्रॉम वेक्टर रूल, ए एक्स आई हो गया, ये वाला ए वाई जे हो गया, कितना हो गया therefore OB plus BA equal to हो गया OA, या AXI plus AYJ equal to वेक्टर A, या कितना हमारा आ जाएगा इन दिस वे वेक्टर A equal to AXI plus AYJ। सिंपल तरीका है लिखने लिखने का, जैसे क्या लिखा है, अगर लिखा है वेक्टर A equal to 3I plus 4J, A पर 3 है और B कितना है आपका इधर क्या Y कितना है 4 है, ठीक है ना। नाउ हाउ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड, क्या है how we find magnitude, ओके ना, ठीक। अब देखो how we can find magnitude, देखो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ जो वो सीधी बात है मॉड ऑफ ए, देखो इस ट्रायंगल में ए एक्स और ए वाई हमारा है पूरा, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो गया मॉड ऑफ ए लिखो, चाहे तो सिंपल ए लिखो, बात क्या होती है, मॉड ऑफ ए लिखो और सिंपल ए लिखो, और सिंपल या मॉडुलर बात क्या होती है। अब इसका कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हमको ये निकालना है, क्या हो गया अंडर रूट, पहले लगा तो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस क्या हो गया ay स्क्वायर, ठीक, दिस मींस मॉड कितना हो गया हमारा, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर निकालना है इसमें कितना एंगल डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन होगा थीटा, यहाँ क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू ये हो गया ab अपान ob आया, tan कितना हो गया ये हो गया ay अपान ax, या थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया tan इनवर्स ay अपॉन ax। इन दिस वे वी कैन फाइंड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ओके ना। देखिए यहाँ क्या चीज है, यहाँ आई यहाँ जे यहाँ की, अगेन सेम इधर क्या हो गया, यहाँ हो गया ax i, यहाँ क्या हो गया ay j, या इससे क्या ay j कर सकते ना j ay j हो जाएगा। सिमिलरली ए जेड के आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, दो ये कहा है ना, ओके। तो क्या होगा थ्री में एक्स आई ए वाई जी ए जेड के हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे हम मॉड, जैसे आपका क्या हो गया क्यूबाइड बन गया ना, क्यूबाइड का देखो यहाँ पे पहले देखेंगे वेक्टर था क्या, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड के, देयरफॉर मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए वाई स्क्वायर प्लस रूट ए जेड स्क्वायर, जो कि क्या है जो कि डायगोनल होता है इसी क्यूबाइड का, एक का से थ्री क्यूबाइड बनेगा ना, तो हमारा हो जाएगा मॉडल, ठीक है। इस प्रकार से वी हैव डिस्कस ऑल टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस करते हैं लोग ला ऑफ ट्रायंगल, ला ऑफ पैरेललोग्राम एंड कुछ नई चीजें मिलेगी, जैसे इसको हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन, तो वहां का नेट बनाता है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, उसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके भाई, चलिए थैंक यू।